चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है, तो आज मैं आपके लिए फिर वापस से क्लास लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी एएनएम की, ये आपकी 6 नंबर की क्लास है, ठीक है। मॉडल टेस्ट नंबर 6। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिनको क्लासें नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की क्लास नहीं मिल रही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में कौन सा अभ्यारण्य जाना जाएगा, बताइए। कान्हा, बांधवगढ़, चंबल या शिवपुरी। वेरी वेरी गुड। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो कौन सा अभ्यारण्य? व्हाइट टाइगर मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य और भंडारण में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है, वो बारहसिंगा, गोर, चिताल या आलसी भालू। एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और भंडार में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है, वो कौन सा है? बारहसिंगा, गोर, चिताल, आलसी भालू। वेरी वेरी गुड। वो है आपका गोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शिवपुरी इस साल में एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, वो कौन सा है? शिवपुरी इस साल एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। वेरी गुड। 1958। चलिए 1958। शिवपुरी इस साल कौन से 1958 में एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पैराडाइज फ्लाई कल्चर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। कहाँ पर है पैराडाइज फ्लाई कल्चर? कहाँ का है? शिवपुरी अभ्यारण्य में है, कान्हा में है, पन्ना में है, या अच्छा दो। चलिए बताइए। पैराडाइज फ्लाई कल्चर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी हैं। ये जो हैं ये शिवपुरी अभ्यारण्य में। कौन से हैं? शिवपुरी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक अभ्यारण्य जो कि उमरिया में स्थित है, वो कौन सा अभ्यारण्य? सोन, कान्हा, घाटी गांव या बांधवगढ़। एक अभ्यारण्य जो कि उमरिया में स्थित है, वो जो अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बांधवगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? सागर, रीवा, उज्जैन या बैतूल। जमनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है, बताइए। जमनी नदी कहाँ से निकलती है? जमनी नदी सागर। एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं, वो कहा जाता है। एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा, फ्लड प्लेन, सेतु या मुहाना। उसे हम कहते हैं मुहाना, एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं, वो जो हो जाएगी वो मुहाना हो जाएगी, एस्चुरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी। मैंने रोज बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन फिर एएनएम में पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे सबसे लंबी नदी, पहली तो आ जाएगी नर्मदा, दूसरी आ जाएगी आपकी चंबल। ताप्ती नदी का मूल रूप क्या है? ताप्ती नदी का मूल रूप क्या है? अमरकंटक, मुल्ताई, रायसेन जिला, मुरुम नाला। ताप्ती नदी का मूल जिला जो है वो कौन सा है? तो ताप्ती नदी का मूल जो है वो मुल्ताई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ताप्ती नदी का मूल जो हो जाएगा वो मुल्ताई हो जाएगा। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों के गठन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देते हैं। कटाव के इस प्रकार को आप क्या कहते हो? मध्य प्रदेश की नदियों में गहरे चैनलों के मिट्टी की ऊपरी परत को वो हटा देते हैं। जो कटाव का इस प्रकार को जो आप क्या कहते हो? शीट कटाव, नाली कटाव, नाले या स्त्रीकृत कटाव।
तो मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों में मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देते हैं। इस कटाव को हम जो कहते हैं नाली कटाव कहते हैं, नाली कटाव। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे आप स्वर्ण कहते हो? सोने की नदी। स्वर्ण किसे कहते हो? सोन नदी को। कौन सी नदी को? सोन नदी को हम कहते हैं स्वर्ण। जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को आप क्या कहते हैं? दरार घाटियां, इसे हम कहते हैं दरार घाटियां। अगला, तमसा नदी को तोय भी बुलाया जाता है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तमसा नदी को हम बोलते हैं तोय। ये नदी कहाँ से निकलती है बताइए? तो ये नदी जो निकलती हैं ये सतना जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? सतना जिले से निकलती है। तमसा नदी को हम तोय भी बुलाते हैं और यह नदी जो निकलती हैं यह सतना से निकलती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का आपको नाम बताना है जिसमें भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बताइए। एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का आपको नाम बताना है जिसमें भारत का सबसे बड़ा वेरी वेरी गुड। एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताना है, वो है आपका इंदिरा सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेनगंगा नहर कहाँ पर है? बेनगंगा नहर कहाँ पर है? बेनगंगा नहर बताओ। वेरी वेरी गुड। बेनगंगा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बालाघाट जिले में। कहाँ पर है? बेनगंगा जो है वो आपकी बालाघाट जिले में हो जाएगी। चलिए, बांध जो कि तादुला नदी पे है इसमें क्या शामिल है? बांध जो कि तादुला नदी में है इसमें क्या शामिल है? बांध जो कि तांदुला नदी में हैं इसमें शामिल हैं तांदुला और जामली, तांदुला और सूका, तांदुला और मूला, मुरैना, तांदुला और होलाली। तो बांध जो कि तांदुला नदी पे हैं इसमें जो हैं तांदुला और सूका शामिल है। क्या शामिल है? तांदुला और सूका शामिल है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि नर्मदा, ताप्ती और माही, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पर मिलती हैं? चलिए, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पर मिलती हैं? वो मिलती हैं आपके अरब सागर में। कहाँ पर मिलती हैं? अरब सागर में मिलती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वारणा कहाँ पर स्थित है? वारणा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वारणा कहाँ पर स्थित है? वारणा कहाँ पर स्थित है? तो वारणा जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? वारणा जो है वो आपका रायसेन जिले में स्थित है। वारणा रायसेन जिले में स्थित है आपका वारणा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एनआई का पूरा रूप बताइए। एनआई का पूरा रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? एनआई का पूरा रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? एनआई का पूरा रूप जो हो जाएगा कुल सिंचित क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुल सिंचित क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका
NIA का पूरा आ जाएगा, NIA, नेट इंक्रीज नहीं, नेट इरिगेट एरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओंकारेश्वर रिक्त स्थान और नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर जो है वो 17.7, ये क्वेश्चन गलत है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल किससे बेहतर होती है? तो ध्वनि की चाल इस्पात में होगी। चलिए एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? एक ध्वनि का पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये आज मैंने आपको फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए एक बुक अवेलेबल है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NMTST 2024-25 के लिए, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, तो आप MPG के और साइंस इसमें रहेंगे, तो आप इसे घर बैठे इस बुक को मंगवा सकते हो। कोई भी समस्या आए तो आप ज़रूर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखो इस बुक के साथ आपको ओल्ड पेपर की PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।